हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट आयोनिक और केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम कंप्लीट, आयोनिक इक्विलिब्रियम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो एक फिनोमेना सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का जो हम लोग लास्ट में पढ़ रहे थे उसके बारे में बात करेंगे, उसको रिकॉल करेंगे और आगे कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। और अगर टाइम बचा तो फिर से एक बार पूरे यूनिट को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे अबाउट सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस क्या है? द इंटरेक्शन ऑफ वाटर एंड कैटायंस और एनायंस प्रेजेंट इन सॉल्ट। द interaction of water and cations or anions present in a salt which makes the solution either acidic or basic। जो solution को acidic या basic बना देता है, इस phenomena को हम कहते हैं salt hydrolysis। मतलब resultant solution का pH या तो 7 से ज्यादा हो जाना चाहिए या 7 से कम हो जाना चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaCl, Na2SO4, KCl, ये सिंपली आयोनाइज होते हैं, ये हाइड्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसलिए इन सॉल्यूशंस का pH 7 होता है। एंड द फिनोमेना ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस इज नॉट वैलिड फॉर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट के लिए सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का फिनोमेना वैलिड नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना है, जो कंपोजिशंस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है उसका रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो होगा वो न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल होगा मतलब उसका pH वैल्यू कितना होगा? 7 होगा। इट्स pH वैल्यू इज 7। द रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज न्यूट्रल एंड इट्स pH वैल्यू इज 7। उसका pH मान 7 होगा, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हमने बात किया डिफरेंट टाइप ऑफ अनदर सॉल्ट्स विच अंडरगो द सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, जिसमें कैटायंस और एनायंस सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस करते हैं, उन सॉल्ट्स के बारे में हमने बात किया। तो पहला एग्जांपल हमने देखा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस लाइक CH3COONA। CH3COONA अगर इसको हम वाटर से ट्रीट करते हैं तो ये क्या बनाएगा? CH3COOH एसिटिक एसिड, जो कि वीक एसिड है, और NaOH बनाएगा। NaOH बनाएगा जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए ये सॉल्ट कैसा हो जाएगा? रिजल्टेंट सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के बाद नेचर कैसा बचेगा? रिजल्टेंट नेचर जो बचेगा वो कैसा रहेगा? अल्कलाइन रहेगा। इसका pH वैल्यू 7 से ज्यादा होगा। इट्स pH वैल्यू इज मोर देन 7। और इसमें जो एनायन वाला पार्ट है जैसे CH3COONA, तो एनायन क्या हुआ? CH3CO- इट गो अंडर हाइड्रोलाइसिस, इसलिए इसको एनायोनिक हाइड्रोलाइसिस भी कहते हैं। इट इज कॉल्ड एनायोनिक हाइड्रोलाइसिस। मतलब इसका ऑपोजिट जो सॉल्ट होगा वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का, वो कैटायोनिक हाइड्रोलाइसिस होगा। ठीक है। और फिर फाइनली हमने बात किया था कैलकुलेशन ऑफ हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा? जो भी कंपोजिशन होगा तो उसका KH हम कैलकुलेट कर लेंगे। दैट इज सिमिलर विद KC। जैसे हम KC निकालते हैं वैसे ही KH भी निकलेगा। ठीक है। तो KH का फॉर्मेट यहां पे आ गया था CH² / 1 - H। और फाइनली जब हमने 1H को जो है लेस देन 1 अज्यूम किया तो KH की वैल्यू हमारे पास आ गई थी। KH की वैल्यू आ गई थी CH²। और H इक्वल टू क्या होता है इन सॉल्ट्स के लिए? √KH/C। और H इक्वल टू डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस जो कि जितना सॉल्ट फ्रैक्शन आयोनाइज होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है। H इक्वल टू KW/KA/C भी हमने इसमें कंपोज किया था एक फॉर्मूला के H इक्वल टू KW/KA/C। और KH का फॉर्मूला KW/KA। KH का फॉर्मूला कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोलाइसिस का फॉर्मूला कांस्टेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर बाय कांस्टेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड, मतलब KW/KA भी लिया था। और इसका pH वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला था दैट इज 1/2 pKW
प्लस pKa प्लस log C और pH इक्वल टू 7 प्लस 1/2 7 प्लस 1/2 pKa प्लस log C। ये एक फॉर्मूला इसका pH निकालने का ये भी है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद हम लोगों ने बात किया, अगला कॉम्पोजिशन था सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, जिसका KH जिसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला है रूट KH अपॉन 1, जिसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला है रूट KH बाय C, रूट KH बाय C और KH का फॉर्मूला था KW अपॉन KB, KH इक्वल टू KW बाय KB या H इक्वल टू KW बाय KB इंटू C, KB इंटू C एंड pH is calculated by 1/2 pKw माइनस pKb माइनस log C। और जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैलकुलेट करना होगा तो pH इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 1/2 pKb प्लस log C, pKb प्लस log C। ओके, और वीक एसिड वीक बेस के लिए डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला होगा रूट KH अपॉन 1 प्लस रूट KH और KH का फॉर्मूला होगा KW अपॉन KA इंटू KB, KH अपॉन KH इक्वल टू KW अपॉन KA इंटू KB और pH निकालने का फॉर्मूला यहां पे होगा 1/2 pKw प्लस pKa माइनस pKb या pH इक्वल टू 7 प्लस 1/2 होल ऑफ pKa माइनस pKb। तो ये सभी सॉल्ट के फॉर्मूले एक बार मैंने आपको रिकॉल कर दिए, इनके फॉर्मूलों को आपको बार बार रिकॉल करना है, नॉर्मल ऑर्डर्स में नहीं है, नॉर्मल जैसे नहीं है, pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन, तो थोड़ी इसको याद करनी पड़ेगी, है ना, मेहनत लगानी पड़ेगी इसमें, जिससे कि ये फॉर्मूले सभी अच्छे से याद हो जाएं। अब उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके भी बता दिया था कि pKa ऑफ एसिटिक एसिड एंड pKb ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो दोनों कॉम्पोजिशन कैसे हैं, वीक एसिड और वीक बेस। तो वीक एसिड वीक बेस का सॉल्व था। इस क्वेश्चन को वापस से रिपीट कर लेते हैं ताकि यहां से आगे के क्वेश्चंस को लिंक कर दें हम लोग। तो pKa ऑफ एसिटिक एसिड, pKa फॉर एसिटिक एसिड, pKa for acetic acid is 4.76 और pKb for ammonium hydroxide NH4OH, pKb for ammonium hydroxide is 4.75. Find the pH value फॉर सोडियम एसीटेट। यहां पे हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है तो सॉल्ट का पीएच कैलकुलेट करेंगे, लेकिन क्योंकि ये सॉल्ट अमोनियम एसीटेट होगा, अमोनियम एसीटेट पीएच वैल्यू ऑफ अमोनियम एसीटेट कैलकुलेट करना है, दैट इज अ सॉल्ट, जो कि सॉल्ट है। तो सॉल्ट का पीएच यहां पे हमें निकालना है और कंपोजिशन में ध्यान बस ये रखना है कि क्वेश्चन दिया क्या, तो एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज गिवन और दोनों कैसे हैं, वीक एसिड और वीक बेस। तो फॉर्मूला भी कौन सा वाला एप्लीकेबल होगा, वीक एसिड वीक बेस का फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। केवल फॉर्मूले सही से ध्यान में रखना है। तो कितना हो जाएगा, इसके पीएच का फॉर्मूला होता है 7 प्लस 1/2 pKa माइनस pKb, pKa माइनस pKb इज द फॉर्मूला, pKa माइनस pKb। तो ये आ गया 7 प्लस 1/2 हाउ मच 4.76 माइनस 4.75 और इसको आपको सॉल्व करना है बस। तो 1.3 यह आ जाता 0.005 सॉल्व करने के बाद तो आंसर आ जाएगा 7.005। इट मीन्स the solution is slightly basic. Okay, so this is the way to calculate the pH of salt of weak acid and weak base. ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अगले क्वेश्चन पे काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे काम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो there is the salt
hydrolysis, phenomena of salt hydrolysis and the problems based on salt hydrolysis. ये salt hydrolysis का phenomena और उससे related problems. अब देखो अगला क्वेश्चन है pKa for acetic acid. pKa for acetic acid. pKa for acetic acid is 4.76. pKa for acetic acid is 4.76 और pKb for ammonium hydroxide NH4OH. pKb for ammonium hydroxide is 4.75. pKb for ammonium hydroxide is 4.75. ammonium hydroxide के लिए pKb 4.75 है. Calculate the constant of hydrolysis. Calculate constant of hydrolysis. Constant of hydrolysis. Calculate constant of hydrolysis. मतलब KH निकालना है. Calculate constant of hydrolysis for ammonium acetate. Calculate the constant of hydrolysis for ammonium acetate. तो अमोनियम एसीटेट के लिए KH का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है. तो दोनों वीक एसिड वीक बेस हैं. तो सबसे पहले फॉर्मूले की बात कर लेते हैं. तो फॉर्मूला क्या हो गया? KH इक्वल टू KW अपॉन KA इंटू KB. तो KA इंटू KB इज द फॉर्मूला. यहां पे आपको जो वैल्यू दी है वो किसकी दी है? pKa और pKb की वैल्यू दी है. तो pKa इक्वल टू क्या होता है? माइनस लॉग KB. तो pKa का फॉर्मूला होता है pKa इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग KA. माइनस लॉग KA. तो जब pKa से KA पर ट्रांसफर करोगे तो KA लॉग KA इक्वल टू क्या हो जाएगा? लॉग KA इक्वल टू हो जाएगा माइनस pKa. माइनस pKa. तो KA इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस एंटी लॉग ऑफ pKa. माइनस एंटी लॉग ऑफ pKa. मतलब अगर आपको KA निकालना है तो क्या फॉर्मेट चाहिए? माइनस एंटी लॉग ऑफ pKa. माइनस एंटी लॉग ऑफ pKa का फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा. तो KA वैल्यू कितना? pKa वैल्यू कितना दिया है? 4.76 दिया है. तो KA इक्वल टू हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 4.76. अब क्वेश्चन के फॉर्मेट पर आगे चलते हैं. थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है. बड़ा तो नहीं है लेकिन स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो थोड़ा बड़ा दिखेगा वो. ठीक है. तो पहले क्या कैलकुलेट करना है? KA वैल्यू कैलकुलेट करना है. तो KA इक्वल टू क्या हो गया? माइनस एंटी लॉग ऑफ pKa. और pKa वैल्यू आपको गिवन है माइनस एंटी लॉग ऑफ 4.76. कितना? 4.76. तो 4.76 को आप कैसे लिख सकते हो? 5 माइनस का है तो -5 प्लस 0.24. तो KA इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंटी लॉग -5 प्लस 0.24. तो लॉग इसका लॉग वैल्यू कितना होगा? -5 का लॉग वैल्यू हो जाएगा लॉग ऑफ 10 टू द पावर -5. तो ये क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ 10 टू द पावर -5. और इसका जो लॉग वैल्यू है 0.24 प्लस 0.24 किया हमने तो 0.3010 लॉग वैल्यू होता है 2 का. तो 0.3 से कम होगा. मतलब लॉग 2 होता है 0.3010. लॉग 2 होता है 0.3010 और हमारे पास कितना है? 0.24 है. तो इसका जो लॉग वैल्यू होता है 1.74 होता है. कितना? 1.74. इसका लॉग वैल्यू कितना है? लॉग ऑफ 1.74. तो लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा.
के ए निकल के आ जाएगा यहां पे आपका 1.74 इंटू 10 टू द पावर -5, 1.74 इंटू 10 टू द पावर -5। इसी तरीके से आपको केबी का वैल्यू भी निकालना है। तो केबी का वैल्यू जो है वो उसके अप्रोक्सीमेट ही रहेगा, कितना था 4.75 के आसपास था। तो 4.75 का एंटीलॉग वैल्यू होता है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5, 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5। अब इन वैल्यूज को क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है। तो के एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, के डब्ल्यू कितना हो गया, वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट 1 इंटू 10 टू द पावर -14 बाय 1.74 इंटू 10 टू दी पावर -5 और मल्टीप्लाइड बाय 1.8 इंटू 10 टू दी पावर -5, 1.8 इंटू 10 टू दी पावर -5 तो 10 हो गया। तो 4 पावर बचेगी, नीचे कुछ मल्टीपल है तो 5 पावर में आंसर आ जाएगा 1। तो 3.25 इंटू 10 टू दी पावर -5 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो जब इसमें यह ध्यान रखना है कि अगर पी के ए और पी के बी के टर्म में वैल्यूज गिवन है तो उसको हमें के ए और के बी के टर्म में लाना पड़ेगा, तब जाकर के वो के एच इक्वल टू के डब्ल्यू बाय के ए इंटू के बी के फॉर्मूले में सेट होगा। और जब अब आकर के एच की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट के लिए KH का कैलकुलेशन, दैट इज कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस। H इज द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ये सब यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द पीएच ऑफ calculate the pH of m by 100, m by 100 मतलब कॉन्सेंट्रेशन दिया, मोलारिटी का टर्म है तो इट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन। pH वैल्यू ऑफ m by 100 सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसिटेट, m by 100 सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट कहने का मतलब है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो कैलकुलेट द पीएच ऑफ m by 100 solution of sodium acetate at 25 degree centigrade, at 25 degree centigrade। Ka for acetic acid, Ka for acetic acid, और acetic acid का आपको Ka वैल्यू दिया हुआ है। Ka for acetic acid is 2 into 10 to the power -5, 2 into 10 to the power -5, जिसका pKa वैल्यू जो होता है वो है इट्स pKa वैल्यू इज 4.7, इसका pKa वैल्यू हो जाएगा 4.7। ओके, 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5 रहता है, लेकिन इस बार कितना दे दिया है क्वेश्चन में, 2 इंटू 10 टू द पावर -5 दिया, तो 7.4 की जगह क्या हो गया 4.7 हो गया। वैसे 4.74 होता है, अभी कितना आ गया 4.7 आ गया। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला पीएच फॉर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये हो जाएगा आपका pH इक्वल टू 25 डिग्री है तो 7 प्लस 1/2 प्लस 1/2 pKa प्लस log C, pKa प्लस log C। तो pKa वैल्यू आपको दी हुई है 4.74 प्लस log C। तो log C कितना है, कंसंट्रेशन 1/100 तो कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर -2, log 10 टू दी पावर -2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2। तो pH इक्वल टू आ जाएगा 7 प्लस 1/2
4.74 माइनस 2, और 4.74 में से 2 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 2.74, और डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 1.38, तो pH आ जाएगा 7.38, 8.38, 1.38 बचेगा, तो 8.38 इज द pH वैल्यू ऑफ दिस सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का pH वैल्यू कितना हो जाएगा? 8.38, 8.38 इज द pH वैल्यू ऑफ दिस सॉल्यूशन। ओके, अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन क्या है उस पर बात करते हैं। Calculate the pH of, almost similar question, calculate the pH of m by 100 solution of m by 100 solution of अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड आया मतलब कैसा? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अमोनियम क्लोराइड इज कंपोज्ड ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। बस इसमें ये बात ध्यान रखनी है और सबके फॉर्मूले एक्यूरेटली ध्यान रखना है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड, कैलकुलेट द pH ऑफ m by 100 solution of ammonium chloride at 25 degree centigrade, at 25 degree centigrade, where Kb for ammonium hydroxide, where Kb for अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जबकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए Kb का वैल्यू गिवन है। Kb फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज 2 into 10 to the power minus 5, 2 into 10 to the power minus 5, तो pKa वैल्यू हो, pKb वैल्यू हो जाएगा इसका 4.74 इज द pKb वैल्यू। और कैसा है ये सॉल्ट? वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है ये, ठीक है। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? pH इक्वल टू 7 माइनस 1/2, 7 माइनस 1/2, और इसके बाद pKb प्लस log C। तो pKb वैल्यू कितनी है? 4.74 प्लस log C, log C कितना है? 1/100 मतलब कितना हो गया? 10 to the power log 10 to the power minus 2, log 10 to the power minus 2, और log 10 to the power minus 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2 हो जाएगी। log 10 to the power -2 इक्वल टू -2, तो फॉर्मेट आ जाएगा आपका 7 माइनस 1/2, 4.74 -2, तो यह आ जाएगा आपका अबाउट 2.72, तो 1.38 को 7 में से हमको सब्ट्रैक्ट करना है। 5.63 इज द आंसर, 5.63 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो देयर इज अगेन वन क्वेश्चन रिलेटेड विद द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। तो ये सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का फॉर्मूला यूज करना भी मैंने आपको बताया है ना। अब कुछ और क्वेश्चंस मैंने निकाले थे तो उस पर भी बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा इसको रिवाइज करेंगे इस यूनिट को। तो देयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। हाउ मेनी लीटर ऑफ H2O, हाउ मेनी liter of water, how many liter of water must be added to 1 liter of an aqueous solution, 1 liter of an
aqueous solution, 1 liter of an aqueous solution, 1 liter of an aqueous solution of HCl with pH value 1, with pH value 1 to create a solution of pH value 2, जिससे उसका सॉल्यूशन कितना हो जाए, उस सॉल्यूशन का पीएच कितना हो जाए, 2 है। मतलब शुरू में पीएच कितना है, 1 है, बाद में पीएच वैल्यू कितना हो जाए, 2 हो जाए। तो हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ an aqueous solution of HCl with pH 1 to create the solution of pH 2। तो देखो पहले क्या काम करना है, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस पीएच। तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन पहले सॉल्यूशन के लिए कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 1, पीएच 1 है तो 10 टू द पावर माइनस 1 मतलब कितना हो गया, 0.1। दूसरा कितना है, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 2, तो 10 टू द पावर माइनस 2 है तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन मतलब कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, 0.01 हो गया। सेकेंड टाइम कॉन्सेंट्रेशन जब pH 2 है तो कितना हो जाएगा, 0.02। 10 टू द पावर माइनस 2 का लॉग वैल्यू करते हैं तो pH 2 आ जाता है ना। तो इसी तरीके से इन दोनों के हमने H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ले लिए। अब फॉर्मूला लगाइए, N1V1 इक्वल टू N2V2। वैसे भी HCl है तो उसके नॉर्मल और मोलर सॉल्यूशन में कोई डिफरेंस होगा नहीं, तो N1V1 इक्वल टू N2V2। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया है, 1 लीटर, N1 कितना आ गया, 0.1। तो देखो 0.1 इंटू V1 कितना है, 1 इक्वल टू N2V2। तो V2 हमें फाइंड आउट करना है, N2 तो हमें पता है, सेकेंड सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना, 0.01 इंटू V2। तो हाउ मच इज द V2, तो पहले V2 फाइंड आउट करेंगे। तो V2 क्या हो जाएगा, 0.1 इंटू 1 तो 0.1 ही रहेगा, बाय 0.01 तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। V2 इज देयर 10। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इज एडेड। तो पहले से वॉल्यूम हमारे पास कितना है, इनिशियल वॉल्यूम इज 1 लीटर एंड V2 इज, जब V2 10 लीटर पर पहुंचेगा, when V2 is 10 liter then the pH of the solution is 2। okay, तो how much is the change in volume, कितना और मिलाना पड़ेगा, तो this is V2 minus V1, तो 10 minus 1, तो आंसर इज 9 लीटर वाटर और ऐड करना पड़ेगा। तो 9 लीटर मोर वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए 9 लीटर वाटर की रिक्वायरमेंट और होगी। तो दिस इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन, और ये अभी कुछ ही साल पहले आया हुआ क्वेश्चन है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चंस मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा सेलेक्ट किए हैं। देखिए आपका जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस था उस पे भी एक क्वेश्चन है, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, कैसे उसको सॉल्व करना है या क्या क्वेश्चन उस पे आया है कभी, उस पे बात करते हैं। पासिंग H2S गैस, पासिंग H2S गैस, पासिंग H2S गैस, passing H2S gas into a mixture of passing H2S gas into a mixture of Mn2 plus, nickel 2 plus, copper 2 plus and Hg2 plus। ये कुछ आयन्स हैं, इनके मिक्सचर से क्या कर रहे हैं, H2S गैस पास कर रहे हैं। पासिंग H2S गैस इन मिक्सचर ऑफ Mn2 plus, nickel 2 plus, copper 2 plus and Hg2 plus in an aqueous, in an acidic solution, in an acidic medium, in an acidic medium। और अब फाइनली क्या किया, मीडियम के बारे में कह दिया कि कैसा है,
इन एन एसिडिक मीडियम आयंस गेट प्रेसिपिटेट। तो कौन से आयन प्रेसिपिटेट होंगे ये हमको सर्च करके बताना है, कौन से आयंस प्रेसिपिटेट होंगे। तो CuS HgS, ऑप्शन बी इज MnSCuS, MnSCuS, ऑप्शन सी इज MnSNIS, MnSNIS, and option D is CuS, option D is NIS HgS, NIS और HgS। तो देखिए क्या चीज यहां पे समझ में आ रही, क्या करना पड़ेगा, सेकेंड ग्रुप को याद करिए। तो सेकेंड ग्रुप में क्या होता है, H2S गैस इज पास इन एसिडिक मीडियम। सेकेंड ग्रुप में H2S गैस पास करते हैं एसिडिक मीडियम के अंदर। और फोर्थ ग्रुप में क्या काम करते हैं, H2S gas is passed in alkaline medium because ammonium hydroxide and H2S is the reagent। ठीक, अब यहां पे फोर्थ ग्रुप के कौन से मेंबर हैं और सेकंड ग्रुप के कौन से मेंबर हैं, अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चन बना लोगे, और अगर आपको याद नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, है ना। तो अब पहले फोर्थ ग्रुप करते हैं। तो फोर्थ ग्रुप में क्या क्या, जिंक, कोबाल्ट, मैग्नीज और निकल। जिंक, कोबाल्ट, मैग्नीज और निकल। कैडमियम भी आ जाता है, लेकिन कैडमियम सेकंड ग्रुप में भी है, तो कैडकोनिमंजन, है ना। तो MnZn, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, ये सब फोर्थ ग्रुप के सॉल्ट हैं। और सेकंड ग्रुप में इसमें से क्या क्या आएगा, कॉपर और Hg। तो कॉपर और Hg, देखो अब मीडियम कैसा है, एसिडिक है, तो Mn प्रेसिपिटेट होगा नहीं, Mn और निकल भी प्रेसिपिटेट नहीं होंगे, निकल और Hg भी प्रेसिपिटेट नहीं होंगे, क्योंकि निकल फोर्थ ग्रुप में आता है, Mn भी फोर्थ ग्रुप में आता है। तो कौन से सॉल्ट प्रेसिपिटेट होंगे, विच इज प्रेजेंट इन द सेकंड ग्रुप, विच इज प्रेजेंट इन द सेकंड ग्रुप। तो सेकंड ग्रुप का सेट क्या है इसमें, CuS एंड HgS, क्यूप्रिक सल्फाइड एंड मर्क्यूरिक सल्फाइड। मर्क्यूरस इज द सॉल्ट ऑफ फर्स्ट ग्रुप, मर्क्यूरिक इज द सॉल्ट ऑफ सेकंड ग्रुप। ओके, अगर यहां पे क्वेश्चन ये होता कि मीडियम अल्कालाइन बना दिया तब क्या होगा, तो मीडियम अल्कालाइन बना देते तो कॉपर तो पहले ही प्रेसिपिटेट हो चुका होगा, ठीक है। तो ये दो आंसर हो नहीं सकते, Hg वाला भी आंसर नहीं होता। अगर मीडियम अल्कालाइन होता तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता, MnS एंड NIS, फोर्थ ग्रुप के सॉल्ट प्रेसिपिटेट होते, लेकिन द कंडीशन इज इन एसिडिक मीडियम। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। इसका मतलब ये मैंने आपको बताया कि जो ग्रुप्स हैं उनके जो सॉल्ट हैं उसको आपको बहुत प्रॉपरली याद करना है। जैसे फर्स्ट ग्रुप में क्या क्या आएगा, फर्स्ट ग्रुप में आएगा AgHg2+, इट मींस मर्क्यूरस, और Pb2+। तो इस तरीके से जब आप इसको याद रखेंगे तो बन जाएगा क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन अभी 2016 का क्वेश्चन है, ये IIT से, ये एडवांस का, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि आजकल सीधे सीधे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पर भी क्वेश्चन आने लगे हैं, इसलिए मैंने आपको सभी सॉल्ट की ग्रुपिंग, सभी सॉल्ट की पूरी इंफॉर्मेशन और कैसे कैटायन और एनायन को डिटेक्ट करते हैं वो सब भी बताया, क्योंकि प्रैक्टिकल वाले पोर्शन से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो हमें एकदम परफेक्ट होने चाहिए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं pH ऑफ 0.004 मोलर, pH ऑफ 0.004 मोलर, pH ऑफ 0.004 मोलर हाइड्रोजीन, pH ऑफ 0.004 मोलर हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन में दो बेसिक ग्रुप हैं, NH2 NH2 इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजीन। तो फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, दो बेसिक ग्रुप है इसमें। pH ऑफ 0.004 मोलर हाइड्रोजीन सॉल्यूशन, pH ऑफ 0.004 मोलर हाइड्रोजीन सॉल्यूशन इज 9.7, is 9.7. Calculate the
Ka and calculate the Kb value, calculate the Kb and Pkb value, calculate Kb and Pkb। तो एक निकाल लेंगे आप, जैसे Kb निकाल लिया तो उसका एंटी लॉग ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, Pkb आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट Kb एंड Pkb वैल्यू, तो Pkb और Kb वैल्यू इसके लिए कैलकुलेट करना है। हाइड्रोजीन, ओके, तो हाइड्रोजीन का पीएच आपको गिवन है 9.7। अब देखिए पहला फॉर्मेट जो हम यूज करेंगे वो है pH प्लस POH इक्वल टू pH प्लस POH इक्वल टू 14। तो यहां से हम इसका हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन निकालेंगे, क्योंकि pH हमें पहले से पता है। तो POH इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14 माइनस 9.7, 14 माइनस 9.7, तो POH इक्वल टू आ जाएगा अबाउट 4.3। तो POH कितना आ गया, 4.3 आ गया, मतलब OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, ये है ना। तो POH इक्वल टू कितना आ गया, 4.3। फॉर टू बेसिक ग्रुप, फॉर टू बेसिक ग्रुप ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4.3, 2 इंटू 4.3, तो कितना आ गया, 8.6 आ गया। दो बेसिक ग्रुप है इसलिए कितना हो गया, 8.6 हो गया। अब इसका पीएच का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 14 माइनस 1/2, 14 माइनस 1/2 Pkb माइनस log C, Pkb माइनस log C, ये फॉर्मूला है 1/2 Pkb माइनस log C। और यहां से हमको Pkb का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो Pkb का वैल्यू कैलकुलेट करना है और pH का वैल्यू आपको दिया हुआ है 8.6। हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है 8.6। तो बेस के लिए हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन कितना दिया, 8.6। दो बेस थे तो हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन दिया है आपको 8.6। तो 4 इंटू 10.004, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -3। तो Pkb इक्वल टू हो जाएगा 8.6 प्लस लॉग ऑफ 4 इंटू 10 टू द पावर -3, 4 इंटू 10 टू द पावर -3। तो यह आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -3। तो लॉग 10 टू द पावर -3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3 log 4 कितना होता है, 0.6020, तो 2.4 आ जाएगा। तो Pkb का वैल्यू यहां से आपको मिल जाएगा 8.6 और ये वैल्यू माइनस की है, तो माइनस देखो ये -3 है और ये 4 का लॉग, तो -2.4 बच रहा है, -2.4। तो Pkb का जो वैल्यू आएगा यहां से वो आ जाएगा 6.2 आ जाएगा। 6.2 इज द Pkb वैल्यू ऑफ द दिस हाइड्रोसाइन। तो Pkb वैल्यू आ गई 6.2। अब इसको कहां पे लेके जाना है, Kb वैल्यू पे लेके जाना है। तो क्या करना पड़ेगा, इसका एंटी लॉ करना पड़ेगा। तो Kb इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kb इक्वल टू माइनस एंटी लॉग ऑफ Pkb, और Pkb का वैल्यू कितना मिल गया है आपको, 6.2 मिल गया है। तो Kb इक्वल टू हो जाएगा एंटी लॉग माइनस 6.2 तो कैसे लिख सकता हूं इसको, कैसे इसको लिख सकते हैं, -7, कैसे लिख सकते हैं इसको, -7 प्लस 0.8, -7 प्लस 0.8। तो एंटी लॉग ऑफ
-7 प्लस 0.8 में इसको ब्रेक कर दिया मैंने, तो ये हो जाएगा 6.2। अब देखो लॉग एंटी लॉग क्या हो गया आपका, एंटी लॉग लॉग ऑफ 10 टू दी पावर -7 और log 8, तो log 8 की जो वैल्यू है 0.84 होता है log 7 का वैल्यू, तो अप्रोक्सीमेट 7 6.8 6.9 के आसपास कुछ होगा, है ना। तो log 8 बचा, log 8 की वैल्यू को अगर मैं log 8 किसकी वैल्यू होगी 7 की, है ना। 0.84 होती है, लेकिन 0.8 को भी अगर मैं 7 कंसीड कर लूं तो क्या जाएगा, log 10 टू दी पावर -7 प्लस log 7 अप्रोक्सीमेट, है ना। तो अप्रोक्सीमेट, अब ये log एंटी log कैंसिल हो जाएंगे, 7 इंटू 10 टू दी पावर -7 इसका पीके के बी का वैल्यू आ जाएगा, 7 इंटू 10 टू दी पावर -7 अप्रोक्सीमेट 6.8 6.9 ऐसा कुछ होगा, बट उसको हमने ऐसा 0.84 की जगह 0.8 को ही हमने 7 कंसीड कर लिया है, तो अप्रोक्सीमेट डाटा आपको मिल जाएगा। और एंटी लॉग का क्वेश्चन है तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू पर आप जा सकते हो और आपको ऑप्शन भी आराम से पता चल जाएगा, क्योंकि 10 टू दी पावर -7 के सभी आंसर कभी नहीं हो सकते, है ना। तो देयर इज वन मोर क्वेश्चन फॉर कैलकुलेशन ऑफ के बी एंड टी के बी। अगला क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट आयोनिक डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द conjugate acid of ammonia, for the conjugate एसिड ऑफ अमोनिया। तो कॉन्जुगेट एसिड अमोनिया का क्या हो जाएगा, NH4 प्लस अमोनियम, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया। Kb का वैल्यू गिवन है, Kb इक्वल टू 1.77 इंटू 10 टू दी पावर -5, तो 4.74 इसका पीकेबी वैल्यू हो जाएगा, 4.74 इसका पीकेबी वैल्यू हो जाएगा। ऐसे भी याद करने की कोशिश करना है, हालांकि यहां जरूरत नहीं है। के ए इक्वल टू सीधे अब कांस्टेंट, अब क्या हो गया, वो एसिड हो गया, अमोनियम तो एसिड हो गया, तो के ए इक्वल टू फॉर्मूला होता है इसका KW बाय KB, तो KW कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर -14 और KB का वैल्यू कितना दिया है 1.77 इंटू 10 टू दी पावर -5, तो आ गया 9 के ऑर्डर में आंसर, 9 के ऑर्डर में, नीचे भी है तो 1 ऐसा भी लिख सकते हैं ना इसको, 1/1.77, तो 0.2 के आसपास है, तो 0.5 तो आ जाएगा, तो 10 टू दी पावर -10 पे पहुंच जाएगा, तो 5.64 इंटू 10 टू दी पावर -10 इज द Ka। तो Ka जब कॉन्जुगेट एसिड के लिए निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Ka इक्वल टू KW बाय KB, और KB निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा KW अपॉन Ka। तो देयर इज द एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूलास। क्योंकि बड़ा यूनिट है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, इसलिए कम से कम 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस इस पे आपको चाहिए, 500 क्वेश्चन के आसपास की प्रैक्टिस आपको इस पे करना ही पड़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट द pH ऑफ 0.1 molar solution, 0.1 molar solution of ammonia, 0.1 molar solution of ammonia where its pKb value is pKb value is 4.76, where its pKb value is 4.76। तो देखिए नॉर्मली 4.76 4.75 डाटा यूज होता है, तो
तो इनका आप के और के बी मतलब लॉग और एंटी लॉग दोनों ध्यान रख सकते हो। 1.8 इंटू 10⁻⁻5 इज द एंटी लॉग वैल्यू ऑफ दिस, है ना। तो ये आ जाएगा आपका POH, पहले निकालना पड़ेगा क्योंकि अमोनिया क्या है, बेस है। तो POH का फॉर्मेट हो जाएगा इसका POH इक्वल टू 1/2 PKB माइनस log C। तो आ गया 1/2 PKB कितना है 4.76 और कितना 0.1 मोलार, तो -10⁻⁻1 0.1 मोलार मतलब 10⁻⁻1 और log 10⁻⁻1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 1/2 4.76 प्लस 1, तो 4.76 प्लस 1 तो 5.76 हो जाएगा। तो POH आ जाएगा डिवाइड करने के बाद 2.88। अब पीएच कैसे निकलेगा 14 - 2.88, तो ये आ गया 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगा 11.12 इज द पीएच वैल्यू ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू कितना आ जाएगा 11.12 आ जाएगा 11.12। ओके, तो ये हुआ आपका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और ये पूरा आपका आयोनिक और केमिकल इक्विलिब्रियम कंप्लीट हो गया। अब इस पे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स करने हैं, छोटे छोटे जो फॉर्मूले हैं उनको कलेक्ट करना है और जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं उनको भी बार बार करने हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा लेकिन प्रैक्टिस तो पूरी करनी है ताकि सब कुछ रिकॉल होता रहे। ओके, और अब इसके बाद अगला जो यूनिट है फिजिकल में वो बचा हुआ 11th क्लास के पोर्शन में थर्मोडायनामिक्स और स्टेट ऑफ मैटर, तो थर्मोडायनामिक्स शुरू करेंगे अगले लेक्चर से। ओके।